अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना अगला टॉपिक स्फेरिकल लेंसेज। कि जो रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है वो किसमें देखने को मिलता है? रिफ्रैक्शन जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है लेंसेज में, लेंस के अंदर। और दो टाइप के लेंस होते हैं, लेंस में पढ़ेंगे अपन कौन सा? स्फेरिकल। स्फेरिकल लेंसेज दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है कॉनकेव लेंस और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस। देखो कंपेयर करता हुआ चलेंगे अपन ने पहले पढ़ा था कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को बोलते थे अपन डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। इसको बोलेंगे अपन कॉन्वेक्स लेंस को बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग। देखो उल्टा हो गया, डिफरेंस देख रहे हैं। कॉनकेव मिरर को बोलते थे अपन कन्वर्जिंग मिरर, इसको बोलेंगे कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग। रीजन अभी बताएंगे। इसमें टोटल अपन ने 6 इमेज फॉर्मेशन डायग्राम पढ़े थे, 6 इमेज फॉर्मेशन डायग्राम्स। ठीक है, इसमें पढ़े थे 2 इमेज फॉर्मेशन डायग्राम। इस बार हो जाएगा उल्टा। इसमें पढ़ेंगे अपन 2 इमेज फॉर्मेशन डायग्राम। इसमें पढ़ेंगे अपन 6 इमेज फॉर्मेशन डायग्राम्स। बिल्कुल सिंपल सा है। पहले देखते हैं कॉनकेव लेंस होता कैसे है। कॉनकेव लेंस होता है बीच में से नैरो, एंड में से ब्रॉड, ब्रॉड, ब्रॉड। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? बीच में से ब्रॉड और एंडिंग में से नैरो। समझ आया होगा। अब ये लेंस और कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस मिलते कैसे, इसको एक बार आप ध्यान से देख लो कि कॉनकेव लेंस को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, और ये सारा इसका डायग्राम होगा। अब ये ऑप्टेट कैसे किया जाता है वो देखते हैं शॉर्ट ट्रिक में। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपना, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लेंस, लेंस का फॉर्मेशन। फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस कि दो स्फेरिकल मिरर्स ले रहे हैं, दोनों का सेंटर भी रहेगा, सेंटर को ज्वाइन कर देंगे। सॉरी, कॉनकेव लेंस की बात चल रही है, कॉनकेव लेंस, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग। और ये वाला पार्ट इसका उठा लिया जाएगा। तो ये वाला पार्ट इसका उठाया जाए तो ये कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। ये कुछ देखने को मिलेगा यूं। तो ये दो सेंटर हो गए इसके लिए, तो डाल देंगे अपन C1 C2। पता है इस वाले रेडियस को यहां से लेके यहां तक बोलते हैं R, तो यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को बोल देंगे अपन R। जो यहाँ पे पोल होता था यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? R2 हो जाएगी R1। इसके बीच में एक पॉइंट होता है
R1 को जो दो पार्ट में डिवाइड करता है उसको नाम दे देंगे F1, यहाँ पे नाम दे देंगे F2। तो ये फर्स्ट फोकल लेंथ, ये वाली क्या हो जाएगी सेकंड फोकल लेंथ। समझ आ गया होगा आपको, ऐसे उठाया स्फेरिकल मिरर से कट करके। दूसरा देखते हैं अपन कॉन्वेक्स लेंस का, इसको रहने देते हैं, इसको यहां पे बनाते हैं। कैसे उठाया था इसको, ऑप्टिकल सेंटर C1 C2 R1 R2 F1 F, ये हो गया कॉन्केव लेंस का। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस की इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। ये कैसे फॉर्म होता है, ये इंटरसेक्शन से, ये इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे, तो ये वाला बीच का पार्ट उठा लेते हैं अपन, ये वाला पार्ट उठा लेते हैं। ये वाला पार्ट उठाया तो ये तो हो गया अपना ऑप्टिकल सेंटर। इधर क्या मिला C1, इधर मिला C2, ये हो गया इसके लिए F1 F2, ये हो गया F1। ये हो जाएगा फोकल लेंथ फर्स्ट, ये हो जाएगी फोकल लेंथ सेकंड, ये वाला हो जाएगा R1 और ये वाला हो जाएगा R2। समझ आया? तो इसके टर्म्स यहाँ से भी कुछ स्पेशल टर्म्स निकल के आती है, वो देखते हैं अपन। इसको मिटा देते हैं, ध्यान से देखो, नोट डाउन कर लो कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है, याद करने का तरीका। फिर यहां से कुछ टर्म्स निकल के आती है। फर्स्ट जो वहां पे पोल था, यहां पे क्या बन गया, ऑप्टिकल सेंटर। इट इज द सेंटर ऑफ लेंस। ये क्या होता है, लेंस का सेंटर होता है। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर तो होगा ही, C1 से लेके O तक की डिस्टेंस, या फिर O से लेके C2 तक की डिस्टेंस। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया जो पहले वाला ही है। सेंटर दो होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या बोल दोगे, these are the centers from which this lens has been obtained। फोकल लेंथ बताइए हाफ ऑफ रेडियस, फोकस बताइए हाफ ऑफ रेडियस, फोकल लेंथ बताइए इट इज द डिस्टेंस बिटवीन F एंड O। और कुछ तो पॉइंट इसमें ऐसा है नहीं। तो रे डायग्राम्स देखते हैं इसमें, स्पेशल रे डायग्राम्स। जैसे पिछले मिरर्स के अंदर पढ़े थे ना इमेज फॉर्मेशन से पहले, कि रेस कैसे कैसे अपना नेचर फॉलो करती है, किधर जाके टकराएगी तो किधर से पास होगी। तो वो वाला डायग्राम अपन देखने स्टार्ट करते हैं। सम रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस, इधर देख लेते अपन कॉन्केव लेंस, कन्वर्जिंग, ये हो जाएगा अपना डाइवर्जिंग। तो फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखो रिफ्लेक्शन किस में देखने को मिलता है, ओपेक में। रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है ओपेक में। एक तरफ से क्या होता है, पॉलिश्ड होता है ना, तो एक तरफ रे आती है और टकरा के बाउंस हो जाती है। रिफ्लेक्शन किस में देखने को मिलता है, रिफ्रैक्शन किसको में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है ट्रांसपेरेंट में। तो यहाँ पे रे पास हो सकती है एक तरफ से दूसरी तरफ, है ना। तो जब रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही हो, ये मान लो अपना कॉन्वेक्स लेंस है और ये हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया C1, ये हो गया F2, ये हो गया C2। तो जब रे पास करती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो बताइए ऑब्जेक्ट चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, हमेशा किस तरफ होगा, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड से रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेगी, थ्रू फोकस। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। ये हो गया अपना फर्स्ट
डायग्राम। ये अगर कॉन्केव लेंस के लिए डिस्कस करें तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देखते हैं। ऑप्टिकल सेंटर F1 C1 F2 C2 रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, वो कहां से पास करेगी, इधर से। डाइवर्जिंग लेंस है ना, तो ये दूर भेज देगा, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भेजता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये कहां से पास करेगा, F2 विल पास थ्रू F2 वर्चुअली। रियल रेज मीट नहीं जा रही है F2 से, वर्चुअल रेज जा रही है। सेकंड वाला रे पासिंग थ्रू फोकस, अगर कोई रे फोकस से पास कर दी है तो ऑप्टिकल सेंटर F1 C1 F2 C2 कोई दे है फोकस से पास कर दिया तो कहां जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे रे पासिंग थ्रू फोकस से जब रे पास होगी तो अपना डायग्राम हो गया। ऑप्टिकल सेंटर F1 C1 F2 और ये C2 ये पास हो रही है ना, तो कहाँ हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी, डाइवर्जिंग लेंस से तो डाइवर्स हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे किधर पास होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास होगी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास हो जाएगी। बात करते हैं यहाँ पे थर्ड रे पासिंग, इसको मिटा के फिर कर लेते हैं थर्ड वाला। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर से जब कोई पास हो तो हो गया अपना कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर F1 C1 F2 C2। कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दिए तो वो बिना किसी डेविएशन के सीधा चली जाएगी। नो चेंज इन पाथ, यहाँ पे थर्ड रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर F1 C1 F2 और C2। रे पास करी हुई तो विदाउट एनी डेविएशन वो सीधा का सीधा चली जाएगी। नो चेंज इन पाथ के अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक इमेज फॉर्मेशन। अगर ये रे डायग्राम आपको समझ आ गया कि रे किस
तरीके से बिहेव करती है तो आपको इमेज फॉर्मेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, कि कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे फॉर्म होती है। यहां पे ये भी पता लग जाएगा कि क्यों उसको कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। ये याद रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा कहां पे, एट इंफिनिटी। पता है आप लोगों को, फिर चार चीजें डिस्कस करनी होती है अपन को। ये हो गया अपना कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया C1, ये हो गया F2, ये हो गया C2। ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, इंफिनिटी में। तो यहां पे देखिए, ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस, इमेज, डिस्टेंस, नेचर, सॉरी साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, कि जो इमेज फॉर्म होगी उसका नेचर क्या हो जाएगा। चार चीजें अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रखा इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट रख दिया इंफिनिटी पे, रेज जा रही है सीधी, रेज जा रही है सीधी। तो आपको पता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई रे पास होगी तो कहां जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस से। तो इमेज कहां बनी, एट फोकस। ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, एट इंफिनिटी। रियल रेज से मिलके बन गई है, नेचर कैसा हो जाएगा, रियल प्लस इन्वर्टेड। पॉइंट साइज बन गई है, साइज कैसी हो जाएगी, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड और वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। समझ आया आपको। दूसरा डायग्राम देखते हैं। ऑब्जेक्ट को इस बार कहां रख दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया इस बार बियॉन्ड, ऑब्जेक्ट को रख दिया बियॉन्ड सी। तो वापस अपना कॉन्वेक्स लेंस, वही ऑप्टिकल सेंटर, वही F1, C1, F2, C2। ऑब्जेक्ट को रख दिया यहां पे, ऑब्जेक्ट को रख दिया यहां पे। एक रहेगी सीधा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास होना पड़ेगा इसको, फोकस से, फोकस से पास करवा दिया। दूसरी रे भेजी अपन ने ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई थी, दोनों रे कहां मिली, बिटवीन F2 एंड C2। जो ऑब्जेक्ट को रखा अपन ने एट बियॉन्ड C, इमेज कहां बनी, बिटवीन F2 एंड C2। साइज कैसे मिली इसकी, स्मॉल, और नेचर कैसा मिला, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल रेज से मिलके बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड। फिर लगता है C पे, इमेज को कहां रख दिया, सॉरी ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, ऑब्जेक्ट एट C। ऑब्जेक्ट को जब C पे रखा तो वापस कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। ऑप्टिकल सेंटर F1, C1, F2 और ये C2। ऑब्जेक्ट को रखा यहां पे, एक रे गई सीधा, कहां से पास होना चाहिए इसको, F2 से, चलो हो गई। दूसरी रे कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से, और ये यहां जाके मीट कर गई। ठीक है। तो जब भी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है C पे तो इमेज भी कहां बनती है, एट C। C1 पे रखा, इमेज कहां बन गई, C2 पे। साइज कैसे होती है, सेम। ये वाला केस याद रखना कि जब भी C पे रखा जाता है, इमेज कहां बनती है, C पे, और उसकी साइज भी सेम होती है, और नेचर तो पता ही है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगला लेते हैं, ऑब्जेक्ट को रखा कहां पे, बिटवीन C एंड F, C1 एंड F1। अपना चौथा डायग्राम है। कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर F1, C1, F2, C2। ऑब्जेक्ट को रखा यहां पे, एक रे गई सीधा, कहां से पास करेगी, फोकस से।
दूसरी रे गई कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहां पे जाके मीट कर रही है कि जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है बिटवीन C1 एंड F1, तो जो इमेज फॉर्म होती है वो कहां फॉर्म होगी, बिहाइंड C2, बिहाइंड C2। साइज कैसी होगी, लार्ज, साइज कैसी होगी, लार्ज, और नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। आप देख लीजिए। अगली बात करते हैं अपन जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है फोकस पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। तो क्या अपना कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया F2, ये हो गया C2। ऑब्जेक्ट को रखा फोकस पे, एक रे गई सीधा, कहां से पास होगी, F2 से, दूसरी पास हुई ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये कहां जाके मीट करेगी, इंफिनिटी पे। कहां जाके मीट करेगी, इंफिनिटी पे। तो जब भी ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा एट फोकस, इमेज कहां बनेगी, एट इंफिनिटी। साइज कैसी होगी, वेरी लार्ज, और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे अब इसकी। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा, बिटवीन F1 एंड P। ऑप्टिकल सेंटर F1 C1 F2 C2। ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया, बिटवीन F एंड O। एक रे गई सीधा, कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से। एक रे गई ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये तो दूर जा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, मिलेगी तो इस तरफ मिल करवाएंगे इनको। तो कैसी रेस से जाके मिल रही है, वर्चुअल से। तो वर्चुअल के साथ क्या आ जाएगा नेचर, वर्चुअल प्लस डायरेक्ट। साइज क्या है, वेरी लार्ज। ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, बिटवीन F एंड P, और इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है। अब बात करते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद रखा जा सकता है इसको। ये आ गया अपना कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर F1 C1 F2 और C2। ऑब्जेक्ट को रखा इंफिनिटी पे, स्टार्ट करेंगे इंफिनिटी, तो इमेज कहां बनेगी, फोकस F2 पे। ऑब्जेक्ट को रखा यहां पे, इमेज कहां बन रही है, फोकस पे। ऑब्जेक्ट को बढ़ाया एक कदम आगे, ऑब्जेक्ट को बढ़ाया एक कदम आगे, इमेज शिफ्ट हुई बिटवीन F2 एंड C2। ऑब्जेक्ट को रखा C पे, तो ये भी एक कदम आगे बढ़ गया, इमेज कहां बनेगी, C2 पे। ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन C1 एंड F1, इमेज कहां बन जाएगी, बियॉन्ड C2। फिर रखा ऑब्जेक्ट को F1 पे, इमेज कहां बन जाएगी, इंफिनिटी पे, इमेज कहां बन जाएगी, इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन F1 एंड O। अब इंफिनिटी के बाद तो कोई जगह बची नहीं, तो ये सेम साइड ऑफ लेंस बन जाएगी, सेम साइड ऑफ लेंस बन जाएगी। जब इंफिनिटी पे रखा, ऑब्जेक्ट इमेज बनी फोकस पे, साइज कैसी थी, वेरी स्मॉल, एक कदम आगे बढ़ा, बिट बियॉन्ड C। इमेज कहां बनी, बिटवीन F2 एंड C2, साइज थोड़ी बढ़ गई, वेरी स्मॉल से क्या होगी, स्मॉल। इस बार रखा C1 पे, इमेज कहां बनी, C2 पे, साइज कैसी हो गई, सेम साइज। एक बार और कदम आगे बढ़ाया बिटवीन C1 एंड F1, तो इमेज कहां बन गई, बियॉन्ड C2, तो बियॉन्ड C2 साइज कैसी होगी, लार्ज। ऑब्जेक्ट को रखा F1 पे, F1 पे रखा, तो इमेज कहां बन गई, इंफिनिटी पे, तो इंफिनिटी पे कैसी हो गई, और ज्यादा बड़ी, वेरी लार्ज। ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन F1 एंड O, तो इमेज कहां बन गई, सेम साइड ऑफ लेंस, उसकी साइज कैसी होगी, एनलार्ज। अब पढ़ेंगे अपन इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, एट इंफिनिटी। ये हो गया अपना कॉनकेव लेंस।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, नेचर और साइज। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया C1, ये हो गया F2 और ये हो गया C2। एक ऑब्जेक्ट को रखा इंफिनिटी पे, रे जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ होना चाहिए? डाइवर्जिंग लेंस है तो डाइवर्ज हो जाएगा, लेकिन इसको एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ मीट करेगा वो? F2 पे। कहाँ मीट करेगा? F2 पे। तो ऑब्जेक्ट को रखा है इंफिनिटी, इमेज कहाँ बन गया? एट F2। नेचर कैसा है? वर्चुअल रेज से मिलके बना है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या है? वेरी स्मॉल। अब बताओ, कहीं पे भी इमेज ऑब्जेक्ट को रखो, वो तो रेस को यूं भेजता रहेगा, डाइवर्स करता रहेगा, तो कभी मीट ही नहीं करेगा, तो वाला पार्ट तो किसी काम का है नहीं। यहाँ पे भी लोकेशन का कुछ तो फर्क पड़ेगा, इसलिए इसमें दो ही डायग्राम बनते हैं। ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख लो, इंफिनिटी और पोल के बीच में, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, F1 एंड C1, ये वाला पार्ट तो किसी काम का रहा नहीं है, ठीक है, ये वाला पार्ट किसी काम का नहीं रहा, सॉरी वो डायग्राम गलत हो गया था अपना। ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट, अब पढ़ने जा रहे हैं अपन इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, और सॉरी वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था वहां पे, दोबारा से देखते हैं अपन इमेज फॉर्मेशन। अब पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, या फिर दूसरा बोल सकते हैं अपन डाइवर्जिंग लेंस। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को रखा इंफिनिटी पे, तो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया C1, ये हो गया F2, ये हो गया C2। ऑब्जेक्ट को रखा इंफिनिटी पे, रेज यूं जा रही है तो यूं डाइवर्ज हो गई, यूं जा रही है और यूं डाइवर्ज हो गई, तो इधर तो कोई मीट करेगी नहीं, तो वाला पोर्शन तो खत्म। इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाएगा, तो इमेज कहां होती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गई अपनी? एट इंफिनिटी। इमेज डिस्टेंस क्या हो गई? एट F1। साइज क्या हो गई? वेरी स्मॉल। और नेचर कैसा हो गया? वर्चुअल रेज से मिलके बन रहा है, तो वर्चुअल और साथ में इरेक्ट। अब ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख लो, इमेज इस तरफ बनेगी, उस तरफ तो सारे पॉइंट खत्म। तो जब इमेज इधर ही बनेगी तो दो ही तो इमेज बन सकती है। देखते हैं ऑब्जेक्ट को कहां रख देंगे इस बार? इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इंफिनिटी और पोल के बीच में रख दिया जाएगा। ये हो गया अपना कॉनकेव लेंस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया अपना F1, ये हो गया C1। सोचो ऑब्जेक्ट को रख दिया बिटवीन इंफिनिटी और पोल के बीच में, C1 यहां पे रख दिया, एक रे तो जाएगी नहीं, ये होगी डाइवर्ज, तो ये तो कहीं मीट करेगी नहीं, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो कहां जाएगी? फोकस से पास होगी। दूसरी रेज आ रही है यहां से, तो इमेज बनेगी यहां पे। सारे केसेस में इमेज F1 और O के बीच में ही बनेगी, तो बार-बार बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ दो ही डायग्राम बनेंगे। ऑब्जेक्ट को कहां रख देंगे? बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। इमेज कहां बनेगी? बिटवीन F1 एंड O। साइज कैसी होगी? हमेशा स्मॉल, और नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब इसके कुछ यूजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉनकेव लेंस को कहां यूज किया जाता है और कॉन्वेक्स लेंस को कहां यूज किया जाता है। यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। यूजेस कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस को और कॉन्वेक्स लेंस को कहां यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस को यूज किया जा सकता है स्पाई होल, ठीक है, जो डोर्स के अंदर स्पाई होल्स नहीं आता उसके अंदर, टेलीस्कोप के अंदर यूज किया जाता है, स्पाई होल्स के अंदर यूज किया जाता है इन डोर्स, टेलीस्कोप के अंदर यूज किया जाता है, टेलीस्कोप, लेजर्स के अंदर यूज किया जाता है, आई ग्लासेस के अंदर यूज किया जाता है, आई ग्लासेस के अंदर यूज किया जाता है।
फिर फ्लैश लाइट के अंदर यूज किया जाता है इसको, फ्लैश लाइट्स के अंदर यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स की बात करते हैं, कॉन्वेक्स को कहां यूज करते हैं? मैग्निफिकेशन में यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर यूज कर सकते हैं, आई ग्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, कैमरा के अंदर यूज कर सकते हैं। फॉर मैग्नीफाइंग फाइन ग्लास के अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर, कैमरा के अंदर और आई ग्लास के अंदर। ये यूजेस आप लिख लीजिएगा। आगे बात करते हैं फॉर्मूला की, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। मैग्निफिकेशन होता है इसका v/u, ठीक है, मैग्निफिकेशन होता है इसका, और ये इसके